हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों ये लाइव स्ट्रीम बहुत ही खास है क्योंकि हम लोग क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसको आज आप लोगों के साथ में मिलकर के स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अपन अपने आसपास देखें ना तो सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ सॉलिड ही तो है। आज अगर मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूं तो मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, मैं कैमरे को काम में ले रहा हूं, मेरे पास एक मार्कर है। ये सब चीजें किससे क्या कौन सी अवस्था के अंदर है? ठोस अवस्था के अंदर है। इन सब के अंदर अणुओं का एक निश्चित क्रम है, तो इनसे संबंधित साइंस का अध्ययन तो करना ही चाहिए। कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर से मैं लाइव जा रहा हूं या जिस मोबाइल से आप मेरे इस YouTube वीडियो को देख पा रहे हो, इन सब के अंदर एक चिप लगी हुई है। सेमीकंडक्टर्स की सहायता से, अर्धचालक की सहायता से वो चिप जो है बनाई जाती है और अर्धचालक भी अपने आप में ठोस ही होते हैं। तो अगर अपन देखें तो ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़्यादा काम का है कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में इस टॉपिक की अपने आप में एक विशेष इंपॉर्टेंस बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके मन में ये फील होना बहुत ज़रूरी है बेटा कि वो टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब उसको पढ़ने का एक फील आता है और हम लोग उस टॉपिक को दिलो जान से सीख पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। देखो आपके कमेंट मुझे यहाँ कमेंट नीचे दिखते रहते हैं, तो अगर कोई भी कमेंट रहेगा तो मैं यहाँ से पिक करूँगा। आप लोगों से बस विनम्र निवेदन यही है कि आप क्लास में एक्टिव बने रहें। ये जो क्लास है ये 2 बैच के बच्चों के लिए है। एक तो फोर्स बैच के बच्चों को इस क्लास का लिंक मिल गया होगा एप्लीकेशन के ऊपर, और दूसरा जिन बच्चों ने IIT JEE और नीट वाला बैच परचेज कर रखा है, ये क्लास उन दोनों बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। क्लासेस के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के स्टोर बैच में आप क्लास 12th का जो फोर्स बैच है उसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक बैच में ऐड करते हैं और वहाँ वो लिंक मिलता है जिससे आप इस तरह की क्लास में आ पाते हैं। ठीक है, इनकेस अगर आपकी क्लास कभी मिस भी हो जाए तो हम क्लास की रिकॉर्डिंग को भी टाइमली एप्लीकेशन में अपलोड कर देते हैं। तो चलिए, सभी बच्चे जुड़ गए हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देखो जब बात की जाती है ठोस की तो डायरेक्ट ठोस पे हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे पदार्थ से। तो सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे पदार्थ, जिसको हम लोग द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। द्रव्य, पदार्थ, द्रव्य। देखो अगर आप कभी द्रव बोलते हो तो द्रव का मतलब होता है लिक्विड, है ना, और अगर आप कभी द्रव्य बोलते हो तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो ये फर्क है शब्द का, इसको देखिएगा। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर। तो जो चैप्टर की स्टार्टिंग है हम यहीं से करेंगे, पदार्थ से, मैटर से। सभी बच्चे अपनी कॉपी लेकर के बैठें, पेन लेकर के बैठें, क्लास नोट्स बनाते हुए चलें और बाद में ये पूरे नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल ही जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी क्लास के बीच में नोट्स बनाने चाहिए। और अगर आप लोग मेरे से ही पूरी तरह से इंटरेक्शन करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो नोट्स बनाना, तो कोई बात नहीं, मोबाइल लेकर के बैठो। कमेंट सेक्शन में जब भी मैं इंपॉर्टेंट बातें बोलूँ कि ये नोट करो तो वो कमेंट आ जाना चाहिए। आप लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाओगे और आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पदार्थ क्या चीज होती है? बहुत सिंपल परिभाषा है साइंस में पदार्थ की कि हर वो वस्तु या कुछ भी मतलब कुछ भी जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो यहीं से शुरुआत करेंगे, लिखो कॉपी के अंदर या कमेंट सेक्शन में कि हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाती है। हर बच्चे को ये परिभाषा याद होनी चाहिए क्योंकि होता ही है कि हम लोग बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स बन जाते हैं, बट हमें अगर पदार्थ की परिभाषा याद नहीं है तो फिर हमारी पढ़ाई पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। और इंग्लिश में इसको लिखें तो बहुत सिंपल है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर।
ठीक है, मैं वैसे हर बार ये क्लास पूरी तरह से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, मैं हर बार इंग्लिश में डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा, बट हाँ ये डेफिनेशन मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने लिख दी कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें, यहां तक सब बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया है? ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही एक्टिव रहना है। अब हम आगे बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं पर बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं, देखो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा जीवन में कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये मुख्य है, मेन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पदार्थ की केवल 3 ही अवस्थाएं होती हैं। साइंस के अंदर हमें शब्दों का चयन करते वक्त बहुत सिंसियर रहना चाहिए। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि पदार्थ की केवल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो ये बात गलत है। पदार्थ की और भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा, और भी काफी सारी हैं जो आपको विकिपीडिया पे सर्च करने से मिल जाएंगी। परंतु हाँ, ये बात सही है कि अगर हम मुख्य अवस्थाओं की बात करें, पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं की बात करें, तो वो 3 ही है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं में मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर देखें तो पहली चीज आप ठोस पे बात करते हैं। ठोस पदार्थ की अपने आप में एक मुख्य अवस्था है। दूसरी अवस्था आपकी है द्रव, तीसरी अवस्था आप बोलें गैस, और एक और अवस्था है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है प्लाज्मा। उसके बारे में भी आज थोड़ा बहुत मैं बात करना चाहूंगा, प्लाज्मा। तो 4 अवस्थाएं हो गई जो आप मोनली पढ़ने की कोशिश करेंगे पूरी साइंस में, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, मोटा मोटी बात करेंगे पहले। ये चारों अवस्थाओं में जो फर्क है वो किस चीज का है वो समझिए। आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है ना कि जब भी कोई पदार्थ बनता है तो वो कणों से मिलकर के बनता है। आप परमाणु बोल सकते हैं, अणु बोल सकते हैं, कणों से मिलकर के बनता है। अब जो पदार्थ के कण हैं, अर्थात जिनसे वो मिलकर के बना हुआ है, उन कणों के मध्य आपस में एक बल होता है जिसका नाम है अंतरा आणविक बल। अणुओं के बीच में अंदर लगने वाला एक बल होता है जिसका नाम है अंतरा आणविक बल। तो इस नाम को लिखता हूं पहले, इंपॉर्टेंट है, अंतरा आणविक बल। देखो बच्चों, अंतरा आणविक बल का मतलब क्या है कि जिस भी पदार्थ की आप बात कर रहे हो उसके कणों के मध्य लगने वाला बल, यह अंतरा आणविक बल है। ठोस के अंदर यह देखा गया है कि जो अंतराणविक बल है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। कहने का मतलब यह है कि ठोस का एक अणु ठोस के दूसरे अणु के साथ में बहुत मजबूती से एक जबरदस्त बल के साथ में जुड़ा हुआ होता है। यही कारण है कि ठोस जो है उसके कण बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में बहुत ही मिनिमम गैप होता है। तो अपन अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ऐसे बना सकते हैं कि ठोस का एक कण ठोस के दूसरे कण के साथ में बिल्कुल चिपका हुआ होता है। और अगर कोई आपसे पूछे इसका कारण क्या है तो आप कहेंगे कि भाई साहब इनके जो अणु हैं उनके बीच में जो अंतराण्विक बल है वो अंतराण्विक बल उच्चतम है। उच्चतम का मतलब सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल ठोस के अंदर देखा जाता है। ठीक है, यहां तक ये जो अंतराण्विक बल है, अगर आप द्रव में जाओगे तो ये अंतराण्विक बल धीरे धीरे आप देखोगे कि द्रव के अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं ठोस की तुलना में। क्यों दूर दूर है? क्योंकि ये जो अंतराण्विक बल है ये ठोस की तुलना में कम है। तो आप बोल सकते हैं कि अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में कम है, इसलिए ठोस के अणु बिल्कुल पास पास हैं, और जबकि आप द्रव में देखेंगे अणु थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस के अंदर अगर हम बात करें तो गैस के अंदर ये जो अंतराण्विक बल है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। इसलिए अगर आप गैस के अणु बनाने की कोशिश करेंगे तो गैस का एक अणु यहां है तो दूसरा अणु यहां होगा, मतलब इनके बीच में बहुत ही ज्यादा दूरी होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। इनके बीच में बल निम्नतम है, अंतराण्विक बल निम्नतम है, इसलिए गैस के अणु बिल्कुल दूर दूर होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये प्लाज्मा नाम की आफत क्या है, इसके बारे में समझाओ। सुनिए, आप लोग 12th क्लास में हो, 12th क्लास से पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में 11th, 10th, 9th और 8th भी पढ़ाई जाती है। वहां आपने कभी कभी ये जरूर पढ़ा होगा कि